संसार और भगवान में एक फर्क है। संसार में जो मिलता है वो प्यास बढ़ाता है, बुझाता नहीं है। चाहे धन मिल जाए, पद मिल जाए, यश मिल जाए, इंद्रियों का सुख मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जो मिलता है तो हमेशा लगा रहता है थोड़ा और मिल जाए। ये और की मांग बनी रहती है। जिसको सम्मान मिलता है तो सम्मान तृप्ति नहीं देता, क्योंकि अहंकार तृप्त होता ही नहीं है। सुख, हर्ष, प्रसन्नता क्या है? सुख की अनुभूति इंद्रियां करती हैं और हर्ष की अनुभूति अहंकार करता है, फूला नहीं समाता। और प्रसन्नता की अनुभूति आत्मा करती है। तीनों शब्द लगता है एक जैसा, सुख, हर्ष, प्रसन्नता एक जैसा कहने में, एक जैसा लगता है। जिसे आनंद कहते हैं, खुशी कहते हैं, वह प्रसन्नता बिना किसी इंद्रियों के सहयोग से मिलती है। मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है। तो ये प्रेम, ये भक्ति जो है वह चित्त को, मन को तृप्ति देती है, स्वतः आनंद विभोर कर देती है। प्रेम भगति जो वर्ण न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। उस प्रेम भक्ति का वर्णन संभव नहीं, सिर्फ अनुभूति संभव है। उसको शब्दों में बांधना संभव नहीं। प्रेम और भक्ति का अनुभव वही कर सकता है जो अनुभव करना जानता है। अनुभव नहीं है तो ये अनुभव नहीं होता। योगी के जीवन में प्रसन्नता होती है, तपस्वी के जीवन में हर्ष हो सकता है, क्योंकि तपस्या यदि निष्काम हो तो ही चित्त को शुद्ध करती है, और तपस्या सकाम हो तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। कामना से अभिभूत जो तपस्या की जाती है वो तपस्या तो सभी करते हैं, तपस्या तो असुर भी करते हैं, ऋषि भी करते हैं, पर चित्त शुद्ध नहीं होता। अनंत तपस्या भी क्रोध का शमन नहीं कर पाता। रावण, दुर्वासा ऋषि का क्रोध कभी टूटा नहीं। तपस्या बहुत थी, जब भक्ति आती है तो आनंद आता है, प्रेम आता है। गोस्वामी जी कहते हैं पहले ही चरण में जो सगुण लीलाएं हैं भगवान की, वो चित्त को शुद्ध कर देती है। भगवान के जीवन की हर घटना ये एक योजना है, एक व्यवस्था है, जीवों के उद्धार का एक क्रम है। वैसे ही भक्त के जीवन की हर घटना उसको शुद्ध करती है, स्वच्छ करती है। भक्त के अंदर कोई भी घटना न राग पैदा करती है न द्वेष। बस भक्त के जीवन के संस्कार टूटते हैं, संस्कार जुड़ते नहीं हैं। वो किसी से द्वेष नहीं कर सकता। लोग उससे द्वेष कर सकते हैं पर भक्त नहीं करता। रहीम को जहांगीर राजा ने अपने दरबार से निकाल दिया। वो चित्रकूट पहुंचकर भार झोंकते हैं। रहीम के मन में जहांगीर के लिए द्वेष नहीं था। अपमान से भक्त पीड़ित नहीं होता है, क्योंकि अहंकार नहीं है। पीड़ा का अनुभव, अपमान का अनुभव, संताप का अनुभव केवल अहंकार करता है, आत्मा नहीं करती। अहंकार के विसर्जन से मनुष्य पीड़ा मुक्त हो जाता है, प्रकाश युक्त हो जाता है। अहंकार आवरण है, अहंकार से कर्म जन्म लेते हैं, राग द्वेष जन्म लेते हैं, अहंकार से संस्कार जन्म लेता है, अहंकार से माया का विस्तार होता है। लेकिन राम कथा महामाया का रूप लेकर, योग माया का रूप लेकर जीवों का त्राण करती है। भगवान किसी से नाराज नहीं होते। भगवान का कोप भी उनकी कृपा ही होती है। हर घटना, कठिन और दारुण घटना कोई न कोई त्राण दे जाती है। भक्त किसी भी अवस्था में नाराज नहीं होता, द्वेषपूर्ण नहीं होता। मीरा को जो कोई कष्ट दिया, मीरा नाराज नहीं होती थी। उसके लिए तो वह कृष्ण कृपा ही थी। जो हो रहा था वह कृष्ण की योजना ही थी। जब तक ज्ञान न हो तब तक डगमग रहता है चित्त, संदेह रहता है, चंचल रहता है। पर भक्त का विश्वास समस्त संशयों को मुक्त कर देता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम और भक्ति का वर्णन तो संभव नहीं है। उसकी अनुभूति ही जल की मधुरता है, शीतलता है। उस जल का मिठास, उस जल का जितना स्पर्श, जितना अवगाहन, जितना आचमन होगा उतना त्राण मिलेगा। उसके दर्शन से भी त्राण मिलता है, स्पर्श से भी त्राण मिलता है। एक चुल्लू पी लेने से भी और अवगाहन हो गया, स्नान हो गया, तो त्राण मिलता ही है, तृप्ति मिलती ही है।